In previous lecture, we have completed of chapter number 1. Yes, today we are going to start chapter number 2, preservation of food. Okay, in this chapter, we have learned what is the food preservation and different method of preservation. The first, by the refrigeration, by dehydration, by airtight containers, and salt solution and sugar syrup. Okay, so first preservation of food. What is preservation, student? Preservation, process of treating food to prevent it from getting spoiled is called preservation. स्टूडेंट, फूड को स्पॉइल से रोकने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड को स्पॉइल से रोकने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने फूड खाया, खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो फूड बचा होता है तो आपकी मम्मी फूड को कहाँ रख देती है? रेफ्रिजरेटर, दैट मीन्स फ्रिज। ओके, फ्रिज में रख देती है और फिर उस वाला फूड जो है हम नेक्स्ट डे ईट कर लेते हैं। वो क्या होगा? फूड प्रिजर्वेशन। इससे क्या नहीं होगा? हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता। फूड जो है लो टेम्परेचर पर स्पॉइल्ड नहीं होता, बिगड़ता, स्पॉइल्ड दैट मीन्स बिगड़ता नहीं है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट डिफाइन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वी विल राइट हियर व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। What is food preservation? Process of treating food to prevent getting spoiled is called food preservation. Okay, student, process of treating food to prevent it from getting spoiled is called food preservation. Okay, फूड को स्पॉइल से रोकने के लिए, जो ट्रीटिंग करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ओके, nowadays out of seasonal vegetable and fruits are available in the market. Yes, do you know where do it come from? Student, it is come from out of countries and cold storage. ये कहाँ से आते हैं? या तो हम फ्रूट को, वेजिटेबल को आउट ऑफ सीजन में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि एप्पल को
ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, वाशिंगटन आदि फ्रूट्स को क्या करते हैं, स्पॉइल होने से रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद में क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज में करने के बाद व्हेन एप्पल आर नॉट इन सीजन इन इंडिया, इंडिया में पूरे सीजन में एप्पल अवेलेबल होते हैं, बट पूरे सीजन में तो आता नहीं है एप्पल, तो उसको क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, टू प्रिजर्व समथिंग मीन्स टू कीप इट फ्रॉम डिकेइंग एंड गेटिंग स्पॉइल्ड। तो फर्स्ट, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड के द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उस क्यों कर सकते हैं? टू सेव द गुडनेस, क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द फूड। फूड आर नॉट लॉस्ट, फूड के अंदर की जो है क्वालिटी को, गुडनेस क्वालिटी रहे, फ्रेशनेस रहे, फूड स्पॉइल्ड नहीं हो, इसलिए हम फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट, Argentina and USA send meat across the Atlantic Ocean in refrigerated container on ship. और जो अर्जेंटीना और यूएसए सेंड करते हैं मीट को अटलांटिक ओशन के एक्रॉस, तो कैसे करते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के में जो होता है, रेफ्रिजरेटेड होता है, इससे वो क्या नहीं होगा, मीट हमारा स्पॉइल्ड नहीं होता है। ओके, उसके द्वारा वो सेंड करते हैं। फूड को जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम कौन सा, हम प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे माइक्रो मतलब दैट मीन्स बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं। ओके, व्हाट कॉज फूड टू स्पॉइल? क्या कारण है कि फूड स्पॉइल हो जाता है? स्पॉइल मीन्स मतलब बिगड़ जाता है, स्मेल आने लगती है उसके अंदर से, और वो हमारा जो स्पॉइल फूड हम जब खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, सो व्हाट कॉज फूड टू स्पॉइल स्टूडेंट? फूड इज स्पॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसे जो है बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ओके, जॉन विच ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सो फूड टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर, एयर और हाई टेम्परेचर के कारण फूड में जो है क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। सो फूड इज प्रिजर्व इन लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फ्री एयर टाइट कंटेनर्स। इसलिए फूड को हमें कहाँ प्रिजर्व करना चाहिए, फूड को हमें लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करना है और मॉइस्चर फ्री एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करना है, जिससे कि एयर इंटरप्ट नहीं हो, उसके अंदर एयर नहीं जाए, जहाँ पर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, इससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा व्हाट कॉज फूड टू स्पॉइल, मेन पॉइंट, क्या कारण है? तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि व्हाट कॉज फूड टू स्पॉइल। तो फूड इज स्पॉइल microbes such as bacteria. Bacteria, food is spoiled by microbes such as bacteria which grow in the presence
presence of temperature. टेम्परेचर दैट इज गर्मी, बहुत अधिक जब गर्मी होती है, एंड मॉइस्चर एंड एयर. Okay, food is spoiling by microbes such as bacteria, which grow in the presence of temperature, moisture and air. Okay, next, फर्स्ट मैटर प्रिजर्वेटर ऑफ फूड का है रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन, आवर बॉडी नीड्स various kind of food, fruits and vegetables, give us different nutrients, but all vegetables do not grow throughout the air. हमारी बॉडी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेरियस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. और वेरी न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें होते हैं? सभी वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं और फ्रूट्स के अंदर होते हैं. ओके, जबकि वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या होते हैं? डू नॉट ग्रो थ्रू आउट द एयर, पूरी साल ग्रो नहीं होते हैं. इनको हम क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं. हाउ कैन वी गेट देम ऑन द एयर? सो दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट नीड टू प्रिजर्व, हमें प्रिजर्व करने की आवश्यकता पड़ती है. ओके, लार्ज सुपरमार्केट इन सिटी वी कैन सी फ्रोजन कट वेजिटेबल विच आर अवेलेबल आउट ऑफ द सीजन. यस, बड़े बड़े हमारे सुपरमार्केट होते हैं सिटियों में, उसमें हमें फ्रोजन कट वेजिटेबल देखने को मिलता है जो कि पूरे आउट ऑफ सीजन, हमारा सीजन भी नहीं होता है, उस सीजन में भी वहाँ अवेलेबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन वेस्टर्न कंट्री पीपल प्रेफर बाय फ्रोजन कट वेजिटेबल्स rather देन बाइंग फ्रेश वेजिटेबल. फ्रेश वेजिटेबल की अपेक्षा वो उसको कट फ्रोजन वेजिटेबल को लेना प्रेफर करते हैं, मतलब बहुत पसंद करते हैं. ओके, नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर इज गुड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. रेफ्रिजरेटर का जो हमारा मेथड है प्रिजर्विंग फूड का, वो सबसे अच्छा मेथड है. इससे हमारा फूड क्या नहीं होता है? स्पॉइल नहीं होता. ओके, लेफ्ट ओवर फूड कैन बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर एंड ईटन द नेक्स्ट डे. जब हमारा फूड बच जाता है तो हम क्या करते हैं? अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और फिर उसको नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट, नेक्स्ट, जैसे मीट, फिश एंड अनदर फूड आइटम्स केप्ट इन द डीप फ्रीजर. क्या? डीप फ्रीजर में रख देते हैं. ओके, आइसक्रीम इज ऑल्सो केप्ट इन डीप फ्रीजर. ओके, इन शॉप में, शॉपकीपर भी या शॉप में आइसक्रीम को भी कहाँ? डीप फ्रीजर में ही फ्रीज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाई इज फ्रीजिंग इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. क्यों हमारा फ्रीजिंग गुड मेथड है प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन का? बिकॉज, तो freezing is good method of food preservation because microbe cannot grow at such low temperature. लो टेम्परेचर पर माइक्रोब क्या नहीं होते हैं? ग्रो नहीं होते हैं. इसलिए फूड प्रिजर्वेशन का मेथड बहुत, जो हमारा फ्रीजिंग इज गुड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फ्रीजिंग इज गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. ओके, सो फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. इस कारण से हमारा फूड जो है स्पॉइल्ड नहीं होता है. नेक्स्ट, मिल्क इज पास्चराइज्ड. एक मिल्क को हम जब लॉन्ग टाइम तक रखना होता है तो पास्चराइज की प्रोसेस की जाती है. ओके, तो पास्चराइज मीन्स अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. पास्चराइज जो कि लिक्विड, हमारा जो भी है लिक्विड इज ट्रीटेड टू डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड देन क्विकली कूल्ड.
ओके, पास्चराइज का मैटर है, अनदर मैटर क्या है कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जर्म्स को क्या करना है, हमको डिस्ट्रॉय करने, किल करने के लिए हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, देन क्विकली कूल्ड, ओके, एंड उसे फिर ठंडा कर दिया जाता है। फूड मिल्क से, मिल्क जो है इस तरह का मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है पैकेट और कंटेनर में मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि आप लोग मॉर्निंग में लेने जाते हो दूध को, मिल्क के पैकेट को, वो हमारा कैसा होता है, पास्चराइज्ड मिल्क होता है, जिससे कि लॉन्ग पीरियड तक हम उसको क्या कर सकते हैं, उस मिल्क को यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन कीप पास्चराइज्ड मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, हम पास्चराइज्ड मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रख के लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, फॉर अ कपल ऑफ डेज, मतलब 2-4 दिन तक। ओके, बटर, चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड एग आर ऑल्सो रेफ्रिजरेटेड, इनको भी हम रेफ्रिजरेटेड में प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो फ्रीजिंग इज गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दैट, ओके स्टूडेंट, इन डीप फ्रीजर 0 डिग्री सेल्सियस इन डीप फ्रीजर, बैक्टीरिया और जर्म्स डू नॉट ग्रो, बैक्टीरिया और जर्म्स डू नॉट ग्रो ऑन 0 डिग्री टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, सो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया और जर्म्स do not grow on 0 degree Celsius. Of refrigerator. Okay, bacteria or germs do not grow on 0 degree Celsius of refrigerator. Okay student, note down student. Meat and fish can be stored in deep fridge.
Now we will do hard word of this page. Hard word, page 159. And 160. First, AUSTRALIA, Australia. Next is Tasmania, TASMANIA, तस्मानिया। ये हमारी कंट्रियों के नेम है, आउट ऑफ कंट्रियों के नेम। ओके, नेक्स्ट वॉशिंगटन, WASHINGTON, Washington. Third, next is fourth, decade, DECAYING, decade. Next is strength, STRANGE, strength. Out of season, OUT, out, OF, off season, out of season. Out of season. Next, preservation, 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 फूड को स्टोर करने वाला मेथड। ओके, नेक्स्ट अर्जेंटीना, ARGENTINA। अर्जेंटीना के बाद नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटेड, REFRIGERATED, refrigerated. Next, micro, MICROVES, micro. Next, microscopic, MICRO, micro, SCOPIC, microscopic. organism, ORGANISM, microorganisms. नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप से देखने वाले छोटे छोटे से बैक्टीरिया यानी विषाणु, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। नेक्स्ट MOISTURE, मॉइस्चर। नेक्स्ट टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। नेक्स्ट एयर टाइट कंटेनर्स, जिसमें कि हवा पास नहीं हो। किसी भी यदि आइटम को हम रखते हैं और उसको उस आइटम में को स्पॉइल नहीं हो, जर्म्स ग्रो नहीं हो, ऐसा एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट, एयर टाइट कंटेनर। एयर डज नॉट इंटरप्ट। CONTAINER, container। नेक्स्ट फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन। नेक्स्ट पास्चुराइज, PASTEURIZED। नेक्स्ट अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट हमारा 19 में होगा एटलांटिक, ATLAN, एटलांटिक। एटलांटिक ओशन, OCEAN, ओशन। नेक्स्ट में होगा स्क्वाइड, SPOINT, स्क्वाइड। ओके स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन हार्ड वर्ड। Now let's revise again hard word, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर टी आ गया था, एल करना था। ओके, तो AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। TASMANIA, तस्मानिया। WASHINGTON, वॉशिंगटन। नेक्स्ट DECAYING, डिकेइंग। इट मीन्स जो हमारे खराब हो जाते हैं, खराब हो जाती है चीजें, सड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं डिकेइंग, सड़ा हुआ फूड या खराब बिगड़ा हुआ फूड। एंड स्टोरी, STO, स्ट्रेंथ, STRANGE, स्ट्रेंथ। OUT, आउट ऑफ, SEASON, सीजन, आउट ऑफ सीजन। PRESERVATION, preservation। ARGENTINA, Argentina। नेक्स्ट REFRIGERATED, रेफ्रिजरेटेड, और इसी में भी ऐड किया जाता है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट
Micro, MICROVES, micro. Next, MICRO, micro, and micro, SCOPI, microscopic, ORGANISMS, microorganism. Next, BACTERIA, bacteria. MOISTURE, moisture. TEMPERATURE, temperature. Airtight container. AIR, air, TIGHT, tight, CONTAINER, container. Next, FROGEN, frozen. PASTEU, pasture. RIZED, pasteurized. Next, AVAI, LAVLE, available. Atlantic, 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 ocean, Atlantic, ocean. Next, OCEAN, spoiled, SPOILT, spoiled. Okay, student, I hope you have understood well. Why cooling? Method of preservation while cooling. Today, in next video, we will understand dehydration of drying and salt solution in sugar syrup. Next, airtight container. Okay, student? Homework note down, student. Today's homework is write hard words, page number 159 and 160. Okay, write hard word, page number 159 and 160 of lesson 2. In 0 नंबर बुक. ओके, 0 नंबर बुक में आपको करना है क्योंकि आपकी बुक अभी हमारे पास है. ओके, 0 नंबर बुक में करना है. लेसन 2 इन 0 नंबर बुक. Okay, student, write hard word, page number 159 and 160 of lesson 2 in 0 number book. Thank you. Have a nice day. Take care.